नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप लर्निंग विद बीबीसी वेलकम टू यू। आज हमारा टॉपिक है वो है क्या, डिजीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बीमारियां क्या है, कैसे हैं और क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी और फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, वो कहाँ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी की। तो हम लोगों ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं प्राय दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती है और दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स होती है, यानी कि कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय कोशिका और अकणिकामय कोशिका। डब्ल्यूबीसी में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी में प्राय दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कणिकामय कोशिका, दूसरा अकणिकामय कोशिका। और जो कणिकामय कोशिका होती है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स की कोशिका होती है, ये प्राय तीन प्रकार के होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे तीन प्रकार को, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया और हो जाता है जो इओसिनोफिल्स हो जाता है, इओसिनोफिल्स हो जाता है। तो जो बेसोफिल्स होता है, ये हम आपसे बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है, तो बेसोफिल्स सेल्स पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेल्स क्या होती है या सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, जो ग्रेनुलोसाइट्स की कोशिकाओं के प्रकार में आता है। तीसरा आता है क्या, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या का जो कार्य होता है, इओसिनोफिल्स का जो बाहर से जो विषाणु आते हैं, विषाणु जनित लोग यानी कि के साथ में क्या करता है, लड़ाई करता है, कौन, इओसिनोफिल्स। इसके बाद हम कहते हैं अग्रेनुलोसाइट्स में, अकणिकामय जो कोशिका होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राय क्या होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का हम कार्य बताए थे। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट को प्राय ये ब्रेन सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्रेन सेल्स की बात करें, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जो टीकाकरण होता है, जो बच्चों में या फिर थोड़े जो और बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनमें जो टीका लगाया जाता है, जैसे पोलियो का टीका हो गया, फिर पोलियो का टीका क्यों, क्योंकि पोलियो का टीका इसलिए लगाया जाता है या किसी और प्रकार का टीका लगाया जाता है, ये भविष्य के लिए होता है। किसके लिए, भविष्य के लिए। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इसमें आकड़िका में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब टीका लग जाता है पोलियो का, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही लगता है टीका, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स सक्रिय होकर उस टीके के जो वायरस यानी वैक्सीन होता है उसे एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। और जब कभी पोलियो का जो वायरस होता है आक्रमण करता है, तो क्या करते हैं, वो सक्रिय होकर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट सक्रिय होकर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे मार डालते, उसे खा लेते हैं और पोलियो की जो वायरस होती है उसे खत्म कर देते हैं। ये कारण हमने बताया था। ठीक है, जो बेसोफिल्स जो हमने बात किया था, जो एलर्जी में कहा जाता है, एलर्जी में एक केमिकल यानी कि एलर्जी से एक केमिकल होती है, किसके कारण एलर्जी होता है, तो ये होता है हिस्टामिन। बात करते हैं हिस्टामिन केमिकल होता है, कहाँ निर्मित होता है, तो लीवर में निर्मित होता है। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स मैंने बताया, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये बैक्टीरिया को खा जाने का कार्य करता है, जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, निमोनिया जैसे, फिर ये बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया खाते रहते हैं। और उसके बाद फिर इस्नोफिल्स की बात करें, ये बाहर से जो आक्रमण करते हैं विषाणु, इन विषाणुओं के प्रति क्या करते हैं, वो जागरूक रहते हैं, वो विषाणु को खाते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बताए ह्यूमन सिस्टम की तरह कार्य करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी की बीमारियां। तो अब डब्ल्यूबीसी की बीमारियां की बात करें, तो प्राय इसमें जो बीमारी होती है, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ल्यूकेमिया। ये देखिए, ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी हो जाती है डब्ल्यूबीसी की कमी से। डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक अगर बात करें तो सबसे अधिक कौन होता है, आरबीसी होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन अगर इसी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो, कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो और कम हो जाए, और कम होने लगे तो यानी बच्चों में या फिर मनुष्यों में क्या हो जाएगा, ये ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर यही फिर क्या हो, बहुत अधिक मात्रा में ये निर्मित होने लगी, कौन, डब्ल्यूबीसी। अगर कमी होगी तो बहुत सी प्रकार की क्या हो जाएगी, बीमारी होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि
ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को यानी कि शरीर के तंत्रिकाओं को मजबूत बनाता है। आने वाले जितने भी बीमारी, जितने भी वायरस बैक्टीरिया है, उन्हें लड़ने का क्षमता प्रदान करता है कौन, WBC। अगर कमी हो गई बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन अगर अधिक हो गई, किसी का यानी WBC का निर्माण अधिक होने लगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, उसे ल्यूकेमिया नामक एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर कैसे होता है, तो ब्लड कैंसर की बात करें तो WBC में एक कोशिका होती है, WBC में एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम होता है लाइसोसोम या लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, कोशिका है, और कहां पाया जाता है, तो WBC में पाई जाती है। WBC की बात करें ब्लड में, ये क्या होता है, एक थैली नुमा होती है। इसकी जो आकृति होती है कोशिका की, है क्या होती है, एक थैली नुमा होती है। ब्लड में एक थैली की बात, थैली नुमा होती है लाइसोसोम। ये इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो इसका जो पीएच मान होता है, क्या होता है, पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, जो इसका पीएच मान होता है वो लगभग बात करें 4 से 5 के बीच होता है पीएच मान, यानी ये अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। 4 से 5 इसका जो पीएच मान, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच मान प्राय 4 से 5 होता है। ये प्राय अम्लीय होते हैं। कहां पाई जाती है, थैली होती है, लाइसोसोम की एक थैली पाई जाती है, उसमें एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जब कोई खराब पदार्थ बाहर से आता है, जब कोई खराब पदार्थ, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, विषाणु है, ये आ रहा है, ये बैक्टीरिया है, विषाणु है, ये आ रहा है, जैसे कि इसमें ये प्रवेश करता है या फिर रक्त में जाता है, रक्त में होता, तो ये क्या करता है, ये उसके पास जाकर उसे क्या करता है, खा जाता है, मार देता है, उस विषाणु को खा लेता है और मार देता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया अगर बात करें हम, ये खा लेता है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि ल्यूकेमिया किस कारण, WBC की अधिकता के कारण। अगर WBC की निर्माण अधिक होने लगेगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण अधिक होने लगेगा, जमा होने लगेंगे। किसमें होगा, तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण अधिक होने लगेगा, जिससे इसकी भार काफी ज्यादा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राय फट जाएगा, और फटने के बाद में ये प्राय ऐसे फट जाएंगे, और फटने के बाद में ये ब्लड में होते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्लड में पूरा क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ये ब्लड में प्राय मिल जाते हैं। कौन मिल जाता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ब्लड में मिल जाएंगे। और ये किस प्रकार से होता है, तो ये एंजाइम अम्लीय होता है, और जैसे ही क्या करेगा, ये पूरे रक्त में मिलेगा, रक्त को क्या करेगा, थक्का बनाने लगेगा। क्या करेगा, थक्का बनाने लगेगा, रक्त को थक्का बनाने लगेगा, और बनकर क्या करेगा, जम जाएगा, बनकर क्या करेगा, जम जाएगा। इसमें जो ये एंजाइम है या क्या करेगा, पूरे ब्लड में फैलकर इसे क्या करेगा, पूरा विषैला बना देगा, जहरीला बना देगा, और ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया के कारण यानी क्या, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर किस रक्त में किसके कारण होता है, अधिकता के कारण, तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया प्राय WBC की अधिकता के कारण होता है। कैसे होता है, एक लाइसोसोम थैली होती है, कोशिका होती है, उसमें एक थैली नुमा होती है, उसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अगर WBC की मात्रा यानी निर्माण अधिक होने लगेगा, फॉर्मेशन, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण ज्यादा होने लगेगा, स्टोर ज्यादा होने लगेंगे, और ये स्टोर जब ज्यादा होने लगेंगे तो अचानक ये थैली क्या होगी, एक बार ये पूरी क्या होगी, फट जाएगी, और जब ये थैली पूरी फटेगी तो ब्लड में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाके मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में रक्त का थक्का बनाने लगेंगे, क्लोटिंग करने लगेंगे, ब्लड क्लोटिंग करने
ये रक्त का थक्का बने रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा पूरे बॉडी में यानी नसों में ये क्या करेंगे, जम जाएंगे, और जमने के बाद में ये क्या ल्यूकेमिया नामक एक ब्लड कैंसर का निर्माण कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसमें तीन चीजें, एक बीमारी और होती है, ये तो ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इसके साथ में एक बीमारी और होती है, उसका नाम क्या होता है, तो क्या होती है, HIV। HIV एक बीमारी होती है, क्या होती है, HIV यानी एड्स। HIV एड्स की क्या होती है, बीमारी होती है, एक तो ल्यूकेमिया हो गया, एक ल्यूकेमिया हो गया, और तीसरा क्या होता है, HIV एड्स। HIV एड्स तीसरी बीमारी हो जाती है। HIV एड्स की बीमारी की बात करें सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो 1981 में यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1981 में HIV एड्स की बीमारी कहां हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। और भारत में कब हुआ था, यहां सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम कहां हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। और 1986 में भारत केरल राज्य में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था 1986 में। और कहां से आया था, तो यही यूएसए से आया था, यूएसए से। भारत में यह बातें पूरे विश्व में सर्वप्रथम एड्स जो HIV एड्स है कहां हुआ था, तो यूएसए में हुआ था। कब, 1981 में। भारत में कब हुआ, 1986 में। कहां हुआ, तो केरल राज्य में। केरल राज्य यानी दक्षिण भारत में ही क्यों हुआ, दक्षिण भारत में ही क्यों हुआ, यहां केरल राज्य है, केरल दक्षिण भारत में ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें वहां बहुत अच्छी हैं, जो नेचर है बहुत अच्छा है, यानी कि वहां का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध और साफ वातावरण है। हम लोग यानी दक्षिण यानी उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, यहाँ के वातावरण से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के वातावरण क्षेत्र काफी अच्छे होते हैं, यहाँ प्रदूषण इतना नहीं होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, बहुत लोग नाजुक जैसे होते हैं, क्योंकि वहां यहाँ का वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है, तो इतने यहाँ बैक्टीरिया वायरस हो नहीं पाते हैं। और कोई बैक्टीरिया आ गया तो जो बॉडी होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनका, क्योंकि वायरस कोई होता नहीं है, तो उस पर अटैक कर जाती हैं, और यहाँ क्या होता है, वायरस यानी पनप जाता है दक्षिण भारत में। और उत्तरी भारत की बात करें, ऊपर दिल्ली की बात, उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या होता है, इस क्षेत्र में वायरस की मात्रा क्या होती है, काफी ज्यादा होते हैं, स्मॉग होता है, धुआं होता है, बहुत से प्रदूषण होते हैं, जिससे क्या होता है कि रोज प्रतिदिन क्या होता है, मनुष्य की जो बॉडी है, WBC है, ये क्या रहता है, उस विषाणु से, उस जीवाणु से, उस वायरस से क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता रहता है, जिससे उत्तर भारत में या फिर बात के दिल्ली जैसे इधर के यहाँ एड्स नहीं, यानी कि कोई वायरस इतना जल्दी पनप नहीं पाता है, लेकिन दक्षिण भारत में ये चीजें हो जाती हैं। तो भारत की बात पूरे विश्व में कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। कहाँ वो, फिर भारत में कब है, 1986 में। किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ, केरल राज्य में हुआ, ये चीजें ठीक है। आगे बात करें HIV का जो फुल नेम होता है वो होता है क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल नेम क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, यानी बहुत बार पूछा जाता है कि HIV का फुल नेम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। और एड्स की बात करें, एड्स का फुल नेम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम देखिए ब्लड में क्या होता है, किसके कारण होता है, तो ब्लड में HIV किसके कारण होता है, तो WBC के कारण। WBC की कमी होने लगेगी जब बॉडी में, तो क्या होंगे, HIV की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। HIV के जो विषाणु जीवाणु होते हैं किसको खाते हैं, तो ब्लड को खाते हैं, ब्लड यानी कि खून को, रक्त को खाते हैं, और रक्त में क्या खाते हैं, WBC खाते हैं। यानी कि जो HIV के जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो किसको खाते हैं, तो WBC को खाते हैं। और WBC क्या होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूती करता है, जिससे आने वाले सभी बाहरी जीवाणुओं को, वायरस को क्या करता है, लड़ता है और मारता है। HIV क्या हो गया, इसको खाएगा, जब इसे खाएगा HIV किसको, WBC को, तो WBC की क्या होगी, मात्रा क्या कम होती जाएगी, संख्या कम होती जाएगी, और ये कमजोर पड़ने लगेंगे। तो जब कमजोर पड़ने लगेंगे तो क्या होगी, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। क्या, अनेक प्रकार की बीमारियां।
अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। कहां होने लगेंगी? तो शरीर में। किसके कारण? WBC के कारण। कौन खाया? HIV ने खाया, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ने खाया WBC को। और WBC क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बनाकर रखता है वायरस से लड़ने के लिए। जब WBC की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होगा, कमजोर होने अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में आने लगेंगी। वायरस बैक्टीरिया क्या करेंगे? अटैक करेंगे। इस बीमारी के यानी अनेक प्रकार की बीमारियां जब हो जाती है शरीर में, उसे बोला जाता है क्या? सिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। अब जो एल की बात है, एचआईवी की जो टेस्ट होता है, कहां जो इसका टेस्ट बोलते हैं उसे बोलते हैं क्या? एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट। एलिजा का फुल नेम होता है क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। ऐसे यानी कि एलिसा का फुल नेम पूछा था कि एचआईवी के टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो एलिसा कहा जाता है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे को बोलते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं। ये प्राय इसे 4 चीजों से हो सकता है। एचआईवी किसके कारण हो सकता है? किन चीजों से? तो प्राय 4 चीजों से हो सकते हैं, 4 प्रकार से। कैसे? एक तो मदर ऑफ चाइल्ड, जो माँ है, माँ यानी कि जब माँ होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसके अंदर जो यानी कि पेट में जो बच्चा होता है, शिशु होता है, क्या होता है? जिसके कारण ये भी बच्चे को क्या हो सकता है? बच्चे को एचआईवी हो सकती है। फिर इंफेक्टेड लिंक निडल होता। जो इंफेक्टेड निडल की बात करें, भारत में सर्वाधिक इसी से एचआईवी होता है। अगर होता है तो इंफेक्टेड निडल, किसी को एचआईवी हुआ, किसी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और भी कोई व्यक्ति है, एक को एचआईवी है और ये डॉक्टर के पास गया बिना बताए। डॉक्टर ने क्या किया कि पहले होता था कि अब तो कम हो गया, लेकिन पहले ऐसे होता था कि एक नीडल लिए, उसके बाद उसने क्या किए? उस नीडल से दवा निकाले, दवा ले जाके उस व्यक्ति को लगाए, किसे? एचआईवी वाले व्यक्ति को, और वो नीडल फिर क्या करे? रख लिए। और वो जब कोई दूसरा बी वाला व्यक्ति गया जो स्वस्थ था, वो भी क्या सुई लगवाने के लिए, दवा कराने के लिए, तो वो डॉक्टर ने क्या किया? उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को यानी जो एचआईवी वाला व्यक्ति था, उसे उस जो यूज किए थे नीडल, उस नीडल से बी को व्यक्ति को क्या किए? इंजेक्ट कर दिए। और जैसे यानी उस नीडल्स का प्रयोग करते हैं, क्या होता है? बी को भी क्या होता है? एचआईवी एड्स हो जाता है। दूसरा, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ए और बी कोई मेल और फीमेल है, इनके सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होता है? इनको भी क्या होता है? एचआईवी हो जाएगा। ब्लड, दूसरा जो लास्ट वाला है, चौथा बात की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है और वाई को ब्लड दे रहा है, और एक्स व्यक्ति को एचआईवी है। जब एचआईवी है किसको? एक्स व्यक्ति को, अगर ये वाई को देगा, ट्रांसफ्यूजन कर रहा है यानी कि दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई व्यक्ति को भी क्या हो सकता है? ये क्या? एचआईवी एड्स हो जाएगा। इसलिए ब्लड जब किसी को डोनेट करते हैं तो उससे पहले चेक होता है, किसे? एलिजा टेस्ट करते हैं कि उस किसी जो व्यक्ति दे रहा है किसी प्रकार उसकी बीमारी तो नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को हो जाए। और एक चीज, अब आपसे अगर बात करें कि मान लीजिए कोई एक ठेला वाला है जो यानी कि गोलगप्पे बेच रहा है, कोई ठेला वाला है जो गोलगप्पे बेच रहा है और उसे एचआईवी एड्स है, उसे क्या है? एचआईवी एड्स है। तो वो क्या, जो अगर वो दे रहा है गोलगप्पा, यानी कि जैसे ही किसी मटके में, बाल्टी में डाला और अचानक उसे क्या होगी? चोट लग गई और ब्लड निकल गया, और ब्लड क्या हो गया? उस गोलगप्पे में यानी पानी में मिल गया, और जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको स्वस्थ है, उसे दे दिया खाने के लिए। तो जब वो एचआईवी जो रक्त से क्या हुआ? रक्त से होता है एचआईवी। जो गोलगप्पे वाला था, गोलगप्पे खिलाए और उसके गोलगप्पे वाले का ब्लड उस गोलगप्पे में मिलकर उस दूसरे व्यक्ति को चला गया, तो क्या उससे एचआईवी हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो गोलगप्पे खाया, गोलगप्पे खाता है वो मुख से, यानी कि जो मुख से हो गया, माउथ से होते हुए, मुख गुहा हो गया, मुख गुहा से ग्रसित होते हुए सीधे कहां चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। कहां चला जाता है? अमाशय में। अमाशय में होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए क्या हो जाता है? वो उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वो यानी कि कब होगा एचआईवी एड्स? कब होगा? जब वो ब्लड के संपर्क में, यानी रक्त के संपर्क में आएगा। जब ब्लड फ्यूजन होगा, जब दो रक्त आपस में मिलेंगे, तब एचआईवी एड्स होगा, और वरना नहीं होगा। ठीक है? तो क्या हुआ? मुख से खाया, कहीं ब्लड मिला ही नहीं, ग्रास नली में गया, अमाशय में गया, अमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया,
लार्ज स्प्लीन मिल गया, बाहर निकल गया, ब्लड हुआ नहीं, ब्लड क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ नहीं, मिला ही नहीं। और जब ब्लड मिला ही नहीं तो उस व्यक्ति को HIV नहीं होगा। HIV कब होगा, जब ब्लड HIV का वायरस और ब्लड जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। HIV एड्स प्राय कहाँ होते हैं, किसमें होते हैं, तो ब्लड में ही होते हैं। किसे HIV एड्स किस सेल को खाता है, तो WBC सेल को खाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें ब्लड कैंसर कैसे होता है, तो ब्लड कैंसर मीसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एक क्या होता है, लाइसोसोम एक लाइसोसोम क्या होता है, सेल होती है, उसमें हाइड्रोलाइटिक अम्ल मिले एंजाइम होता है जो अम्लीय होता है, और अगर वो क्या होते हैं WBC की मात्रा बनती रहेगी, अधिक होती रहेगी, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, अधिक होते रहेंगे और थैली फट जाएगी अचानक। और जब थैली फट जाएगी तो पूरे ब्लड में मिल जाएंगे, इससे रक्त का थक्का बनने लगेगा और जहरीला हो जाएगा, जिससे कारण क्या उसे व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाएगा। HIV कैसे होता है, HIV का फुल नेम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, सिंड्रोम मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां। HIV के टेस्ट को क्या बोलते हैं हम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम बोलते हैं। सर्वप्रथम किसे हुआ था, कहां हुआ था, तो USA में हुआ था 1981। भारत में कब आया, 1986 में। किस राज्य में, केरल राज्य में। कितने कारणों से हो सकता है, तो मदर ऑफ चाइल्ड में हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स में हो सकता है, सेंसर कनेक्टिविटी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति को HIV है, किसी भी अभी देखिए इसका कोई ड्रग यानी दवा बना ही नहीं है। HIV को नष्ट करने के लिए पूरे विश्व में किसी प्रकार की अभी दवाएं नहीं बन पाई हैं कि किसी व्यक्ति को HIV हुआ है और वो खत्म हो जाए जड़ से। नहीं, जिसे हुआ 1 साल 2 साल 4 महीना 5 महीना 6 महीना जीवित रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, WBC खत्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स हुआ है तो उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत करने के लिए, WBC को बचाए रखने के लिए एक क्या देते हैं, एक दवा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एजिडोथामिडीन होता है। देखो एजाइडोथाइमिडाइन होता है, एजाइडोथाइमिडीन होता है, एजाइडोथाइमिडीन होता है। एजाइडोथाइमिडीन एक दवा होती है जिसे यानी जो व्यक्ति को HIV हुआ होता है उसे देते हैं, जिससे उसकी इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत रहे और वो जीवित रह सके। ऐसा नहीं है, HIV के जो कुछ वायरस होते हैं, यानी कि HIV के कुछ हल्का फुल्का वायरस खा सकता है ये दवा, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता है। तो आज का जो क्लास था, आज क्लास यानी कि बात करें, हम लोगों ने क्या 2 चीजें पढ़े, RBC पढ़ लिया, RBC से होने वाले लाभ और बीमारियां पढ़ लिए, WBC पढ़ लिया, WBC से लाभ और बीमारियां पढ़ लिए। हमारा जो तीसरा था, बात करें प्लाज्मा खत्म हुआ, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा खत्म हुआ, सॉलिड पार्ट में RBC WBC खत्म हुआ। तीसरा बचा है क्या, बिंबाणु बोले तो प्लेटलेट्स। अगली क्लास में हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, उसके बारे में प्लेटलेट्स होता है क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सब चीजें। आज की क्लास इतने ही। हाँ, एक चीज और, हमारे चैनल लर्निंग विद BBC को क्या करिए आप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। लाइक से सब्सक्राइब करिए, शेयर इसलिए करिए क्योंकि थोड़ा पब्लिश होगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिए कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए, और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के वीडियो में इतना तक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।